हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम पेपर में जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो मैथमेटिक्स के किस टॉपिक से पूछे जाते हैं या फिर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इन टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रिक और फॉर्मूले भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सब देखने के लिए, जानने के लिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को अंत तक बनी रहिएगा, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आता है आपको रैंक रिंग, यानी कि दोस्तों इसे हिंदी में अपन बार बोलते हैं, ठीक ना। हिंदी में जो डंडी है ऊपर की उसे हम बार बोलते हैं और इंग्लिश में रैंक रिंग बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए कि का दशमलव भिन्न के बराबर है, तो दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इन क्वेश्चनों को छोड़ाते हैं, वो देखते ही नहीं क्योंकि उन्हें करना ही नहीं आता। लेकिन दोस्तों मैं वादा करता हूँ आज के बाद से ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से कभी नहीं छूटेगा, जो मैं आप लोगों के लिए धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक ना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जो शुरू में है पॉइंट के आगे, ठीक है, जो पॉइंट के आगे वाली संख्या होती है उसे आपको भूल जाना होता है। भूल गए आप, ठीक है ना, इतना कर लिया। उसके बाद दोस्तों जितने पर ये बार है, ठीक है ना, कितने पर है, 4, 2 और 5 पर बार है, ठीक है ना। तो इन तीनों संख्याओं पर बार है ना, इन पर, ठीक है ना। तो दोस्तों जितनी संख्याओं पर बार होती है उतनी बार हमें नीचे कितना लिख लेना है, 9 लिख लेना होता है। यदि देखो 4 पर होती तो हमें एक बार 9 लिख लेना होता, 4 और 2 पर होती तो 2 बार 9 लिख लेते नीचे, तीनों पर है तो हमने 3 बार नीचे लिख लिए 9, ठीक ना। अब दोस्तों क्या करना है कि जो हमने 4 छोड़ा था, पहले भूल चुके थे, उसे हमें सबसे आगे बैठा देना है। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। क्या कहीं पर कोई डाउट? नो। सबसे बढ़िया तरीका यही है दोस्तों, संपूर्ण सवालों के निचोड़ ट्रिक है ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और हम इसी के जैसा देखते हैं। तो इसी के जैसा ही है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा मैंने विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन ये वही है, ठीक ना, कि भिन्न के बराबर है, ऐसा आगे है क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें बोर्ड मास का नियम हो रहा है लागू पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि बोर्ड मास नियम ये बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करें। तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.33 यानी 33 हो जाएगा, बार इंटू 9। अब देखो दोस्तों इतना जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब देखो ध्यान से देखना, इतना जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं यही वाला क्वेश्चन ये वाला बन चुका है, ठीक है ना। बन गया कि नहीं, देखो ये वाला, ठीक है ना। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो जितने बार होती है, ठीक ना, तो 33 बटे में कितना लिख लिया, 99। अब ये मत बोलना कि 0 आगे है तो 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसलिए। और इंटू में 9 का 9 चल ही रहा है, तो 9 से 9 कैंसिल कितनी बार, 11 बार, 11 33 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्या 3 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं ना। तो यदि आपको इस टाइप से या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यही वाला क्वेश्चन लागू, यानी यही वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। इसके लिए मैं आपको एक डाउट और बता दूं कि जो डाउट आपका होगा वो क्या होगा। आपका डाउट ये होगा कि सर जैसे कि यही सवाल ऐसा लिखा होता है 4, 2, 5, ठीक ना, इस पर बार होती, तब आप कैसे करते, यही आपका डाउट है ना। तो इसे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जब भी आपको इन दोनों पर बार हो या ना हो, लेकिन जो पॉइंट के आगे होती है उसे आप भूल जाइए, ठीक है ना, इतना भूल गए। इसके बाद एक बार इस संख्या को पूरा आपको लिख देना है, ठीक है ना। और नीचे क्या करना है, जितने पर बार होती है आपको उतनी बार 9 लिख देना, 1 और 2 बार 9 लिख दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों जिस संख्या पर बार नहीं है, ठीक है ना, जिस पर बार नहीं है ऊपर वाली संख्या से आप घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, जी 421 अपॉन में 99, ठीक है ना। और जो 4 हम भूले थे वो आगे आ जाता, तो ये हमारा हो जाता कि 4 सही, ठीक है ना, यानी कि 4 सही 421 बटे में 99, ठीक ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता। यदि आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन आए तो आप इस विधि से कर सकते हैं, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ट्रिक वो आपको पसंद आई होगी। तो इसी बात पर प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी की ये 2 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे अक्सर छोड़ कर आते हैं, क्या पता क्यों, मैं नहीं जानता इसका कारण कि क्यों छोड़ कर आते, या तो उन्हें पता नहीं
होगा, या फिर वो जानते नहीं होंगे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन उन्हें देखे ही नहीं होंगे, ठीक है ना, या फिर एग्जाम में वो पहली बार देख रहे होंगे इसलिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आप देख कर ही बता सकते हैं, ठीक ना। तो देखो दोस्तों, जो मैं ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ वो संपूर्ण सवालों का निचोड़ ट्रिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब भी कोई रूट के अंक में, ठीक ना, यानी कि जो रूट है हमारा, रूट के यदि अंदर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है बिना किसी चिन्ह के, देखो इन तीनों में जो है, ठीक ना, कोई चिन्ह नहीं है और अनंत तक जा रही है, वो भी रूट के अंदर, जो संख्या उसके अंदर होती है और बार बार रिपीट होती है दोस्तों, तो वही संख्या उसका राइट आंसर निकलता है। जैसे कि 33 है तो 33 का राइट आंसर निकलेगा। क्या 33 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ट्रिक बताई है, वो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ और आप ध्यान रखें यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ये वाली होती, ठीक ना, जैसे कि पहले 33 होता, ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक ना, फिर आता आपका 12, फिर आता 11, तब फिर आपको ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आपकी केवल से सेम संख्या होनी चाहिए, चाहे वो 12 हो, चाहे 11 हो, चाहे 1 1 हो, या 2 2 हो, या 3 3 हो, या 4 4, या फिर 1 से लेकर अनंत तक जौन सी संख्या इसके अंदर रहेगी वही संख्या उसका राइट आंसर निकलेगा, ठीक ना, ना कि इसके अलावा कोई और, ठीक ना, और जो अनंत तक जा रही होगी, ठीक ना। निश्चित यदि उनने कह दिया कि यहाँ पर अनंत नहीं है और यहाँ पर इतना ही है क्वेश्चन, तो फिर इसका रिजल्ट और कुछ निकलेगा, ठीक ना, तब ये वाला ट्रिक के साथ नहीं होगा, ठीक ना। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 2 बार बार आई हैं और अनंत तक रिपीट हो रही है। तो अनंत तक मैंने कहा है कि जो संख्या रूट के अंदर बार बार रिपीट हो रही हो और अनंत तक जा रही हो, तो उसका आंसर भी वही निकलता है जो कि वो संख्या उसके अंदर होती है रूट की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर में, और ये भी 90% बच्चे ही छोड़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए वही टॉपिक के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बच्चे अधिकतम छोड़ते हैं, इनके बारे में जानते नहीं। इसलिए दोस्तों मैं बहुत ही सीक्रेट वाली ट्रिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जब भी आपको इस वाला टाइप से क्वेश्चन आ, देखो अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस उन्होंने प्लस कर दिया है बीच में। क्या लगा दिया है? प्लस कर दिया है बीच में। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो प्लस है सब में, और ये भी क्या अनंत तक जा रही है, ठीक ना। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक फार्मूला था, केवल इसी के लिए लगेगा ये फार्मूला, ठीक ना। उस वाले के लिए मत लगा देना जो फेल कर चुके, ठीक ना, उसके लिए नहीं लगेगा। ये वाला फार्मूला केवल से केवल इसके लिए लगेगा, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, इनटू में, किसी भी चिन्ह हो सकता है इसके अलावा दोस्तों, तो तब भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये भी दोस्तों आधा अधूरा है। रिजल्ट आने के बाद हमें अगल से इसमें और कुछ ऐड करना होता है। क्वेश्चन को करते हैं तब देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए है, ठीक है ना, ए के स्थान पर क्या है? 2 है, तो 2 × 4 करेंगे दोस्तों, 2 और × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 और प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 9। तो 9/2, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि ये फॉर्मूला अधूरा है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हमें अगल से इसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, जिसके कारण से हमारा आंसर आता है। देखो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है दोस्तों, तो प्लस करके आपको +1 कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका डाउट ये होगा कि सर यदि माइनस का होता तो आपको माइनस का चिन्ह कर देना था यहाँ पर, ठीक ना, माइनस का 1 कर देते। यदि डिवाइड का होता तो डिवाइड करके 1 कर देते, इंटू का होता तो इंटू करके 1 कर देते, ठीक है ना। तो ये इसके लिए क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक होती है, जो कि संपूर्ण क्वेश्चनों का निचोड़ है, ठीक ना, ट्रिक। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप का। इसमें 5 हैं, ठीक ना, तो 5 चौके 20 और कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक ना। डायरेक्ट मान रख दिया, बार बार नहीं रख सकता मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब हो क्या रहा है कि इतना तो हमारा फॉर्मूले की सहायता से क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है? प्लस का है, तो प्लस करके हमें 1 कर देना है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है? 3 में है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको भली बात ही समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक ना। अक्सर बच्चे 90% बच्चे इसे गलत कर आए हैं, उन्हें करने का पता नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जितने सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नहीं आते हों करनी, सभी को करना आता है। लेकिन दोस्तों वे क्या है कि बहुत बड़ी मेथड्स के जरिए से करते हैं, जिसके कारण से हमारा क्या है? एग्जाम में टाइम
कम पड़ जाता है, ठीक ना, क्या करता है, टाइम कम पड़ जाता है, ठीक ना। तो इसी टाइम को बचाने के लिए, ठीक ना, और आपकी इंक की स्याही बचाने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बेस्ट ट्रिक के साथ बनाई है, ताकि आपको ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़ जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ये वाला इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसे 1 प्लस के x अपॉन में 100 लिख दीजिएगा, और दोस्तों इक्वल करके इसमें ब्रैकेट में 12 अपॉन में 10 और इसको बाद लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर डाउट आपका ये होगा कि सर ये कैसे लिख दिया। तो दोस्तों इतनी मैथ तो आपको आती होगी कि जब हम अंडर रूट को इस साइड ले जाते हैं तो वो इस साइड जो कुछ भी होता है दोस्तों वो स्क्वायर के रूम में हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए ना इतनी बात। और दोस्तों अब जो क्या करना है कि कैलकुलेशन यहाँ पर कीजिएगा, तो जो 100 जो त्रियक गुणा होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, तो 100 प्लस के x अपन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक ना। इक्वल में 100 कितना हो जाएगा, 12 का 144 और 100 का कितना होगा, 100 होगा, ठीक ना। यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, 100 इस साइड जाएगा, 100 इस साइड जाएगा, तो एक दूसरे से वो कट जाएंगे, ठीक है ना। तो अब दोस्तों 100 को हम इस साइड भेज देंगे, ठीक ना, 144 के, तो 144 में से माइनस के जब 100 जाएंगे दोस्तों तो x बराबर कितना बचेगा, हमें 100 मिल जाए, सॉरी 44 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 144 में से 100 माइनस करेंगे तो 44 मिलेगा। क्या 44 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आज के बाद से ऐसा क्वेश्चन भूल जाओगे, नहीं ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ दोस्तों जब से कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं वादा करता हूँ कि कभी भी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी टाइप का देख लेते हैं एक और। तो यहाँ पर जब दोस्तों हम 1 प्लस के x अपॉन में 100 करेंगे, और दोस्तों हम डायरेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक ना, 9 का स्क्वायर 181 होगा, सॉरी 81 होगा, और 10 का कितना होगा, 100 होगा, ठीक है ना। और दोस्तों ठीक है ना 100 का यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे दोस्तों, और ठीक है ना, और 100 और ये कितना हो जाएगा, 81 अपॉन में 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 100 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और जो 100 है हम इस साइड क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये माइनस के 100 हो जाएगा, ठीक है ना। जब माइनस के 100 में से 81 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, माइनस के 21 बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया, माइनस के 19 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला किस टॉपिक से आएगा। तो अगला जो टॉपिक आएगा दोस्तों वो आएगा, आपको 4 पैरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर नहीं दोस्तों, हर कभी पूछे जाते, पैते के एग्जाम में पूछे जाते, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ में दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक भी यही है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप यदि मैथमेटिक्स में यदि पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ कर जाएँ, ठीक है ना, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है उसके पास भाई कुछ मुर्गियाँ हैं, ठीक है ना, और कुछ गाय हैं वो भी घर में रखी हैं, ठीक है ना। उनकी जो पैरों की संख्या उसने कही भाई हमारे पास जो जानवर हैं, ठीक है ना, हम नाम नहीं ले रहे मुर्गी है या फिर गाय की, ठीक है ना, उसने बता दिया पहले कि मुर्गी और गाय हैं, उनकी पैरों की जो संख्या है वो कितनी है, 30 है, ठीक है ना। और जो सिरों की संख्या है वो क्या है दोस्तों, 10 है, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि भाई जो मुर्गियों की संख्या है वो कितनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 4 पैर वाले जानवर के लिए, ठीक ना, कितने वाले के लिए, 4 पैर वाले के लिए, ठीक ना। ये केवल से केवल जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो केवल से केवल आप 4 पैर वालों का ही मान निकाल सकते हैं, बाकी किसी का नहीं। तो L अपॉन में 2 माइनस के H, ठीक ना। यहाँ पर देखो दोस्तों जो L है वो किसका है, पैरों की संख्या है, ठीक ना। जो H है हेड यानी कि सिर की संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ बच्चों के मुताबिक जो जाना जाता है कि पैर का आधा करके और सिर का माइनस कर दीजिएगा तो हमारा 4 पैर वालों की संख्या निकल आती है, ठीक ना। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो अब मुझे बताइए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि मुर्गी या गाय में से किन के 4 पैर होते हैं। तो आप कहोगे सर गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी के लिए अप्लाई होगा। तो देखो एल का मान कितना है यहाँ पर, 30 है, क्योंकि पैरों की संख्या कितनी है, 30 है। 30 का आधा करेंगे क्योंकि 2 से भाग भी देना, तो ये हमारा फॉर्मूला है L माइनस के H, ये हमारा क्या है
फॉर्मूला है किसके लिए, 4 पेयर के लिए। तो एल का मान 30 रख देते हो, 30 का आधा कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और माइनस के क्या है दोस्तों, सिरों की संख्या क्या है, 10 है, ठीक है ना। तो कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 5 निकल कर आ जाएगा। यानी कि गाय की संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। जब 5 गाय की संख्या है दोस्तों तो उसके 5 सिर होंगे, ठीक ना। जब 5 गाय हैं तो 5 ही सिर होंगे। अब दोस्तों जब 5 गाय हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों बाकी की चीज़ें मुर्गियाँ कितनी होंगी, तो दोस्तों 5 ही तो होंगी, क्योंकि टोटल सिर कितने हैं हमारे पास, 10 हैं। 10 में से दोस्तों 5 सिर किसके हैं, गाय के हैं। तो बाकी के 5 किसके होंगे, किसके होंगे बताइए, मुर्गी के होंगे, ठीक ना। यदि उसने ये पूछा दोस्तों कि मुर्गियों के पैरों की संख्या क्या है, देखो ये मुर्गियों की जो पैरों की संख्या होगी दोस्तों, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 होते, तो 2 का इंटू कर दीजिए तो 10 निकल आएगा, ठीक ना। यदि बात करता वो गाय की, तो गाय के कितने होते हैं, 4 होते, तो 4 और 5 का इंटू कर देते तो 20 निकल कर आ जाता है, यानी 20, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछे उस टाइप से आपको जवाब देना है, ठीक है ना, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लें, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी एक इसी की जैसा ले लेते हैं कि एक पेड़ पर कुछ तोता बैठे हैं। भाई कोई पेड़ हो, नीम का हो, पीपल को, वगैरह वगैरह कोई भी पेड़ हो, उस पर क्या है, तोता बैठे हैं। उसके नीचे प्यारी क्या है, एक घास लगी है, जिसके पेड़ के नीचे, ठीक ना, क्या है, कुछ बकरियां चल रही हैं, ठीक ना। उनके सिरों की संख्या, यानी कि टोटल देखो तोतों की और किसकी, बकरियों की संख्या कितनी है, 35 है, ठीक ना। और उन सभी के पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 90 है। तो उसने ये पूछा है कि तोतों की संख्या क्या है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे करता है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन करने वाला या पूछता कैसे है। तो यहाँ पर तोता पूछा है, ठीक है ना, क्या पूछा है, तोता, ना कि उसने ये पूछा है कि तोते के सिर कितने होंगे, ठीक ना, तोते के पैर कितने होंगे, ठीक है ना, गाय के पैर कितने होंगे, ठीक है ना, गाय कितनी होंगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बना सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि जैसी स्थिति हो वैसा आपको आंसर इसका देना होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा है कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो भाई फॉर्मूला लगाएंगे कि 4 पैर वाले के लिए। देखो जैसे हम कि एक्स और वाई का मान निकालते हैं, जैसे कि आपने समीकरण में देखा होगा, जैसे हम एक्स प्लस के वाई अपन बराबर 2 करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, किसका, जैसे कि हम एक्स का निकाल लें, ठीक है ना। तो एक्स का कितना निकलेगा, 2 माइनस के वाई। तो दोस्तों वाई का फिर अपने आप निकाले जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 4 पैर वालों जानवर का हम संख्या निकाल लें तो 2 पैर वालों की संख्या अपने आप निकल आती है, ठीक है ना। इसलिए वो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है इस वाले क्वेश्चनों के लिए, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है, 45 है। 45 का आधा कितना हो, सॉरी 90 का आधा कितना होगा, 45 होगा, ठीक है ना। 45 में से सिरों की संख्या कितनी है, 35 है, ठीक है ना। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10। यानी कि दोस्तों तोतों की संख्या कितनी है, 10 है। सॉरी बकरियों की संख्या कितनी है, 10 है। जब दोस्तों 10 बकरियां हैं, ठीक है ना, और टोटल सिर कितनी है दोस्तों, 35 हैं, ठीक है ना। 35 सिर में से दोस्तों जो बकरी के सिर हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो बाकी के जो सिर होंगे दोस्तों वो किसके होंगे, तोते के होंगे। तोते के सिर कितने हैं दोस्तों, 25 हैं। क्या 25 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे तो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, वो डरा कर ही भाग जाएंगे, अरे भैया जी कहाँ का क्वेश्चन आ गया, मैं पहली बार देख रहा हूँ। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चनों को आप पहली बार ही देख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बेसिक क्लासों में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ ने आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से कि ये तो सीरीज है, एक श्रृंखला है। लेकिन दोस्तों ये सीरीज तो है, लेकिन दरअसल जैसी हम मेथड्स स्कूल कॉलेजों में करते हैं उसके जरिए से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि यहाँ पर 1/3, 1/2, 1/4 ये इनमें डाउट हो रहा होगा। तो ये दरअसल इस प्रकार से लिखा है, ठीक ना, 1 + के 1/2, ये इस टाइप से लिखा है, ठीक ना। क्योंकि मोबाइल में दोस्तों हर चीज़ परफेक्ट से क्या होती है, टाइप नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी भ्रम में मत करें। तो देखो दोस्तों कैसे करना है वो आप उपाय जानिए, ठीक ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक जानिए, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक है इस टाइप के लिए, ठीक है ना, बेस्ट ट्रिक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये वाला एरिया सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। तो कितना होगा, 2 का यहाँ पर इंटू करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे इतने एरिया में जो पोस्टक है दोस्तों यहाँ पर क्लॉस है, और दूसरा जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर
शुरू है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह आना चाहिए, इंटू का आना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा है कि इंटू और इंटू यानी कि दोस्तों जो ब्रैकेट के रूप में है जैसे कि ये वाली, तो इन दोनों का क्या होगा, आपस में इंटू ही तो होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इंटू ही हो रहा है, ठीक ना। फिर इसी प्रकार हम जब दूसरा वाला करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जो हो जाएगा 4/3, ठीक ना। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/4, ठीक है ना। तो दोस्तों डॉट 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 करके n प्लस के 1 में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब इस टाइप की कैसे ट्रिक इस्तेमाल करनी है दोस्तों, आपको यदि अंक ऐसे काट रहे हैं तो ऐसे में काट देना, ऐसे में काट रहे हैं तो ऐसे में काट देना। कैसे, देखो ऐसे में यदि हम काटते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो 5 से 5 कैंसिल होगा। जो डॉट 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 है दोस्तों, तो यानी कि लगातार संख्याएं ऐसे में कटती जाएंगी, तो एक समय ऐसा भी आएगा जो कि n भी कट जाएगा नीचे का, ठीक है ना। और यहाँ पर ऊपर क्या बचा है दोस्तों, n प्लस के 1 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा शुरू में दोस्तों, 2 बचा है, ठीक है ना। क्या बचा है, 2 बचा। तो n प्लस के 1/2 क्या किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बताई है वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और समय को कम करने के लिए होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक और इसी के जैसे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दरअसल माइनस आ गया, ठीक है ना। तो हमें तो सॉल्व इतना करना आता ही है, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और डॉट 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 करके दोस्तों यहाँ पर माइनस है थोड़ी, ठीक है ना, माइनस है यहाँ पर 1x है, ठीक ना। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो दोस्तों वही लॉजिक अप्लाई करेंगे भाई। ऐसे में पहले तो हमने ऐसे में काटी थी, लेकिन अब तो ऐसे में कट नहीं संख्या, कैसे में कट रही है, अब 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डॉट डॉट सभी संख्या ऐसे कैंसिल होंगी। और दोस्तों एक समय ऐसा भी आ गया कि जो ऊपर की संख्या है वो भी तिरछे में एक बार ऐसे कट जाएगी। तो यहाँ पर नीचे x बचा और ऊपर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। तो 1 में x हो जाएगा, क्या किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है। तो देखो दोस्तों सिंपल सा रास्ता था, सिंपल सी टेक थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की भी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या, देखो इनके लिए मैं 2 फॉर्मूले अप्लाई करता हूँ, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में क्या है 2 है, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या होता है दोस्तों, n प्लस के 1/2, ठीक ना, ये क्या हो गया दूसरा फॉर्मूला। ये दरअसल एक ही काम करती हैं, ठीक ना। यदि हम इन दोनों को इस वाले क्वेश्चन में लागू कर देंगे तो रिजल्ट हमारा दोनों से निकलेगा। लेकिन दोस्तों जो दूसरा वाला मैंने बताया है ये वाला दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में लागू नहीं होता है। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि आप केवल से केवल इसी को याद रखें, ठीक, किसे रखें, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2, ठीक है ना। इससे आपका क्वेश्चन निकलेगा। प्रत्येक क्या है क्वेश्चन में लगता है ये वाला, सेकंड वाला प्रत्येक में नहीं लगता, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया ना कि वो क्या बोल रहा है और हमें क्या करना है। नहीं आया तो फिर से समझिए, ध्यान से पढ़ा करें, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। उसने क्या पूछा है, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होंगे 121 कर दिया, देख 121 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो वो रिजल्ट ढूंढेंगे को भज्जा 6 0.1 के बराबर कहाँ है, कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग भाई क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहेंगे, ठीक। उसने क्या बोला, 1 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो पहली संख्या कितनी है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया माइनस की, ठीक है ना। और अंतिम संख्या क्या है, 120 है, ठीक है ना। अपॉन में क्या है दोस्तों, अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है ना। ये ऐसा ही होगा क्या, ऐसा ही होगा, नहीं होगा, यही आप लोग गलती कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपने यही गलती की होगी। देखो दोस्तों उसने क्लियर बोला है कि सभी संख्या क्या है, विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली संख्या क्या दोस्तों, विषम है या सम है, तो आप कहोगे सर विषम है 1, ठीक है ना। उसके बाद प्लस, ठीक ना, फिर वो कहेगा अंतिम संख्या, जो अंतिम संख्या 120 है वो सम है या विषम है, तो आप कहोगे सर ये विषम नहीं है, ठीक ना, ये सम है। तो हमें सम विषम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 119 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गए। अब जब इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100-500 तक की सभी सम विषम संख्याओं का औसत पूछा है। यहाँ पर देखो सम का पूछा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर
जो पहली संख्या है, ठीक है ना, पहली संख्या, क्या पहली संख्या सम है? नहीं है। तो चलिए इससे आगे चलते हैं, अगली संख्या तो 2 होगी, 2 तो सम है, ठीक है ना। फिर प्लस करना है। अब दोस्तों जो 500 सम है या विषम है? तो जी हाँ 500 सम है। तो बस आपको क्या कर देना है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 251 आ जाएगा। 251 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को इस तरह से बता रहा हूँ जिस तरह से मैंने अपनी तैयारी की थी ना एग्ज़ाम की, इसी टाइप के एक एक नोट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना, कि आप भी वो ट्रिक से वाकिफ हो जाए जिस ट्रिक से मैं पहले वाकिफ हुआ था, ठीक है ना। इसलिए मेरा काम है आप लोगों को बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों ये रहेगा इस टाइप से। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे, और बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों हम आप लोगों के लिए अनेक से अनेक टॉपिक लाए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, ठीक है ना। और दोस्तों मेरी जो अगली वीडियो आने वाली है वो आने वाली है मैथमेटिक्स के 27 चर्चित टॉपिक। हम जी हाँ मैथमेटिक्स उन 27 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे दोस्तों हम सभी के सभी आपको इस वीडियो में अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप उन 27 क्वेश्चनों को देख सके इन धांसू ट्रिक के साथ, जैसे कि मैंने आपको इस क्लास में डेमो दिया है, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।